अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जो है आज का अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से कि मैं सुबह सुबह उठी हूँ और सुबह सुबह ही ना मेरा दिल किया कि मैं ना अम्मी की तरफ आ जाऊँ। तो बच्चे अभी मेरे सो रहे थे और मैं यहाँ पे अम्मी के घर में आ गई। और जब मैं अम्मी की तरफ आई तो आगे जो था ना, अम्मी नाश्ता बना रही थी। तो मेरा बस जो नाश्ता था वो यहीं पे सुबह सुबह हो गया। बच्चे मेरे आराम से सो रहे थे। मैं अक्सर जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही थोड़ा सा दिन का टाइम स्टार्ट होता है ना, तो मैं फिर वॉक करते करते अम्मी के घर में चली जाती हूँ। तो बस सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो पानी पी लेती हूँ। तो बस पानी पी के ही निकली थी। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता किया और मेरी अम्मी ने बहुत ही अच्छा मेरी पसंद का यहाँ पे नाश्ता बनाया हुआ था। फ्रेंच टोस्ट बनाए हुए थे। तो बहुत मज़ा आया अम्मी के हाथ का नाश्ता करके। तो आज ना वैसे ही मेरा सुबह सुबह दिल कर रहा था, मैंने कहा कि आज ना मैं ब्रेड मंगवाती हूँ और मैं ना टोस्ट बनाऊँगी। तो बस ये चीज़ मैंने जहन में सोची ही थी। तो जैसे ही घर में एंटर हुई तो ये नाश्ता बन रहा था और मैंने यहाँ पे ये किया नाश्ता। यहाँ पे साथ साथ नाश्ता किया और साथ साथ में अब्बू के साथ में बातें कर रही थी और अम्मी नाश्ता बना रही थी। और अम्मी ने भी ना यहाँ पे अपने घर में सुबह सुबह ये सफाई सारी कर ली हुई थी सुबह उठ के। तो अम्मी का ये होता है कि जिस दिन अम्मी का मूड बने ना, वो सुबह सुबह के टाइम पे ही घर की सफाई कर लेती हैं और फिर उसके बाद वो नाश्ता बनाती हैं। यानी कि सुबह पहले टाइम पे यहाँ पे तकरीबन अभी 7 बजे का टाइम था जिस वक्त हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो फ्रेंच टोस्ट जो है ना, ये वैसे भी मेरा फेवरेट है। मैं जब स्कूल जाती होती थी ना, 5वीं 6ठी क्लास में थी, तो उस वक्त भी जो था ना, मैं अक्सर स्कूल में अपनी अम्मी को बोलती थी कि मुझे ना फ्रेंच टोस्ट बना के दें, मैं ये लेके जाऊंगी। तो मीठा वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है, क्योंकि जो कुछ खाने होते हैं ना, वो हमें हमारे बचपन की याद दिलाते हैं। तो जब हम बचपन में अपने अम्मी के साथ ज़िद करके बोलते होते थे कि हमें ये बना दें, हालांकि जिस वक्त हम छोटे थे स्कूल जाते थे ना, तो उस वक्त ये इतने नखरे, ये चीज़ें इतनी नहीं चलती होती थी कि आज फ्रंट टोस्ट बना के दो, तो आज सैंडविच बना के दो। हम लोग ज़्यादातर मेरा तो ये होता था और मेरा ख्याल है सबका ही होता होगा शायद, कि जो भी बस घर में खाना बना होता था ना, वही टिफ़िन में पैक किया जाता था। वही नाश्ता, रोटी, पराठा, साथ में सालन जो भी होता था वो बना के तो ले जाते थे। आजकल के बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था कि हमें आज ये बना दें। आजकल के बच्चे जो है ना, वो बिल्कुल भूखा रहना तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको उनकी पसंद का खाना ना मिले तो वो जो है वो खाना नहीं खाते। शायद हम लोग इसलिए करते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी। आजकल के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो वो इस वजह से इस तरह से करते हैं। हमारे बच्चों को अगर आज हम बोलें ना, मैं अपनी बेटी को बोलूँ कि ईमान आप जो है वो पराठा ले जाओ, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेके जाती। वो कहती मम्मा ये मैं नहीं लेके जाऊँगी। हालांकि मेरी बेटी को पराठा बहुत पसंद है। तो हमें अपने बच्चों के लिए जो है वो बहुत सारी जो है चीज़ों को वो करना पड़ता है, उनके मिजाज के मुताबिक, उनके टेस्ट के मुताबिक। अगर हम नहीं उनको बना के देते तो वो बस फिर भूखा रह लेते हैं और फिर हमको, फिर एक दिन तो हम उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फिर अगले दिन जो है ना, हमें जैसे तैसे करके चीज़ों को जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस नाश्ता करने के बाद, गपशप करने के बाद मैं जब घर पे आई तो बच्चे मेरे अभी भी सो रहे थे। और फिर मैंने आते ही सबसे पहले अपने ऊपर छत के ऊपर पौधों को पानी दिया। सुबह नहीं दे के गई थी, बस ऐसे एक चक्कर लगाया था छत पे, और सुबह मैंने पौधों को पानी बिल्कुल नहीं दिया। और अभी यहाँ पे मैं अपने सारे पौधों को पहले मैंने ऊपर पानी दिया और फिर मैंने यहाँ पे नीचे दिया। मैंने कहा चलो पानी दिया होगा ना, तो फिर क्योंकि पानी सीढ़ियों से पानी आता है नीचे तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो मैंने कहा चलो पानी दिया होगा तो जो भी एक दफ़ा वो पड़ना होगा ना, पानी नीचे चला जाएगा और फिर मैं आराम से उसके बाद सफाई कर लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पौधों को पानी दिया और कुछ थोड़े बहुत जो पत्ते इनके ख़राब हो रहे थे ना, उनको भी मैंने निकाला। अच्छी यहाँ पे सीढ़ियों में ना बैठने की जगह नहीं थी, इतनी तंग होकर मैंने वो यहाँ से किया सारा। और फिर उठा के ना तीसरे चौथे दिन इनके नीचे से भी जो है मैं
वो सफाई कर लेती हूँ, पानी मार देती हूँ, क्योंकि जब पौधे उधर ही पड़े हों और उधर ही हम इसके ऊपर पानी मारें ना, तो मिट्टी जो है गमलों के नीचे आ ही जाती है। तो डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफ़ा कोशिश मैं करती हूँ कि मैं जो है वो जो है ना पौधों को उठा के कर लूँ। और जब सफाई करती हूँ तो सीढ़ियाँ सिर्फ मैं नीचे वाली ही वॉश करती हूँ, ऊपर तक जो है वो सीढ़ियों को मैं वॉश बहुत कम करती हूँ। ज़्यादातर तो हफ्ते में 1-आध दफ़ा होता है कि मैं सीढ़ियों की सफाई कर लूँ। तो बस अभी यहाँ पे बच्चों के सोते सोते मैंने सफाई भी कर ली थी। और क्योंकि आज ना मुझे बाज़ार जाना था, और मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना तो मैं उस कभी भी जो है वो बहुत कम ऐसा होगा थोड़ा बहुत कि मैं वीडियो बना लेती होंगी, वरना मैं बाज़ार जाके वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ख़ुद ही फिर सामान भी लेना होता है और मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे बड़ा थोड़ा ना अजीब सा लगता है। जब मेरी बेटी ईमान मेरे साथ होती है ना, तो फिर उस वक़्त मैं जो है उसको बोलती हूँ तो वो वीडियो बना देती है। तो यहाँ पे फिर बस मैं सफाई करने के बाद बाज़ार चली गई थी, और ये है यहाँ पे रात का टाइम। बाज़ार में मेरे तकरीबन 3-4 घंटे लग गए थे। ज़ाहिर सी बात है, बाज़ार जो है वो घर से दूर है, आने जाने में फिर बाज़ार में थोड़ा सा टाइम। तो मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था कि मैं घर की ना कुछ घर के लिए कुछ थोड़ा सा ना डेकोर करने के लिए कुछ मैं सामान लूँ। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो लेकिन फिर जो था वो मैंने कुछ जो मुझे मुनासिब लगी और जो मेरे बजट में थी, मैंने वो कुछ थोड़ी सी चीज़ें ली, और कुछ मेरे पास घर में भी पड़ी हुई हैं, तो उनके साथ जो है ना वो मैं अपने घर को कुछ थोड़ा बहुत डेकोर करूँगी और इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाज़ार चली गई थी, और आज ना फिर खाने में कुछ भी नहीं मैंने बनाया था। अम्मी ने बनाई थी कढ़ी और चावल, तो वो अम्मी की तरफ से आ गई थी। और जिस दिन वैसे भी मैं बाज़ार चली जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी थकावट हो जाती है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं आके ना खाना बनाऊँ। या तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर बाहर जाने से पहले ही मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर जाती हूँ कि मैं खाने के लिए, और अगर नहीं हो तो फिर अक्सर अम्मी की तरफ से भी आ जाता है, तो वो खा लेते हैं। तो आके जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खाना कुछ भी बनाऊँ। और मैंने और ईमान ने और इब्राहिम ने यहाँ पे जो था वो रात का खाना खाया। और इब्राहिम जो था ना वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, बहुत नखरे करता है। बच्चों के ये बड़े मसाइल होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो सही तरह खाने पीने की तरफ नहीं देखते। और ईमान ने यहाँ पे जो था वो अपने लिए डाला। और कढ़ी चावल ना माशाल्लाह से मेरी अम्मी बहुत अच्छे बहुत मज़े के बनाती हैं, और मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, इतने मुझे पसंद हैं। वैसे जो इस तरह की चीज़ें ना, कढ़ी हो गई और साग वगैरह, ये मेरे घर में बहुत कम बनता है, क्योंकि एक तो सिर्फ मैं ही हूँ अकेली ज़्यादातर खाने वाली इस तरह की चीज़ें। ये ईमान जो मेरी बेटी है, ये तो बस आज खा रही है, और बहुत सारे चावल डाल लेगी, और फिर उसको ये होता है कि उसको खाने नहीं होते, तो फिर जो है ना बस मैंने अकेली ने खाना होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन पे होती है मेहनत काफ़ी ज़्यादा। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत कम मैं अपने घर में बनाती हूँ। कढ़ी तो फिर भी मैं बना लेती हूँ कभी कभार, लेकिन साग मैंने बिल्कुल भी ना अपने घर में कभी नहीं बनाया। हाँ, अम्मी की तरफ जब अम्मी बना रही हूँ तो फिर मैं उनके घर में बना लेती हूँ, लेकिन एक स्पेशल होता है ना मैं अपने घर में लेके आऊँ तो वो बनाऊँ, वो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि खाने वाला ही कोई नहीं है। तो खैर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कढ़ी और चावल बने हुए थे, और बहुत मज़ा आया इनका। और इब्राहिम ने बस नखरों में टाइम गुजारा, कुछ भी नहीं खाया। तो ये बच्चों का ये बड़ा मसला है, बच्चे जो है ना कोई भी अच्छी चीज़ वो नहीं खाना पसंद करते। उल्टी सीधी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, जब खाना खा लिया था तो फिर मैं किचन में आ गई, और मेरा ये होता है कि मैं रात को ना सोने से पहले अपने किचन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके तो फिर ही सोती हूँ, क्योंकि किचन को जब हम साफ़ सुथरा करके सोते हैं तो एक तो खैर व बरकत होती है हमारे किचन में, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता करते हैं। और किचन को गंदा रख के बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और मुझे तो ना ये एक बहुत है, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा भी बहुत लगता है, सबको ही पसंद होता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा किचन जो है वो बिल्कुल भी गंदा ना। और बर्तन जो होता है ना, मेरा यही होता है कि चाहे हम लोग खाना जल्दी भी खा लें ना, तो मुझे ये होता है कि जैसे हम लोग इशा से पहले पहले खाना खा लेते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं चलो जो है ना 9-10 बजे के करीब ही 10 बजे के करीब रात के बर्तन वॉश करूँगी, किचन वगैरह मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर बाद में कुछ ना कुछ किचन में जाते हैं, कभी पानी पिया, कभी कोई चीज़ खाई, तो जो है ना
वो इसी तरह से कोई ना कोई बर्तन सोने तक फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो मेरा ये होता है कि चलो फिर मैं इकट्ठे ही बर्तनों को वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद जब मैं बर्तन वॉश करने लगी ना, तो मैंने देखा कि जो है ना टोकरी बर्तनों वाली, उसमें जो है ना आजकल मौसम जो है इस तरह का हो गया कि वो क्या बोलते हैं इनको, परवाने, मच्छर तो है ही इस मौसम में, लेकिन वो परवाने आ जाते ना छोटे छोटे से, वो इतने, वो मुझे लग रहा था कुछ दाने बास्केट में गिरे हुए थे टोकरी में बर्तनों वाली में। तो मैंने फिर सब बर्तनों को ही ना यहाँ पे निकाल लिया और मैंने कहा चलो टोकरी को भी वॉश कर लेती हूँ और बर्तनों को भी ना सबको वॉश कर देती हूँ। और बर्तन जब भी मैं वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद हमेशा जो है टोकरी में उल्टे करके रख देती हूँ। और ये अगर तो मैं जाग रही हूँ तो फिर मैं इनको वॉश लगा देती हूँ इनकी जगह पे, नहीं तो सुबह तक ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुके होते हैं। तो फिर सुबह इनको ना मैं बास्केट इनकी जगहों पे ठिकाने पे रख देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे फिर सब बर्तनों को वॉश कर रही थी और इतनी ही बस देर में जो था ना, इब्राहिम भी यहाँ पे बाहर आ गया किचन में। तो मुझे बोल रहा था कि मामा मैं भी आपके साथ काम करवाऊँगा। तो मेरे बेटे इब्राहिम को बड़ा शौक है कि मामा मुझे ना कोई काम बताए। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा इब्राहिम आप ना रूम में चले जाओ, यहाँ पे बाहर गर्मी भी हो रही है, क्योंकि यह बस वाला मौसम ना अभी गया ही नहीं है। तो बस मना नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ये देखें, ये जो है झाड़ू पकड़ के खड़ा हो गया और मुझे कह रहा था मैं यहाँ से ना सफाई करूँगा। तो खैर ये बच्चे जो हैं इनको बड़ा शौक़ होता है, और बच्चे अगर हिस्सा ले काम में तो हमें इनको कुछ ना करवाना भी चाहिए। तो अपने ये इस तरह से लगा हुआ है। और माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा पूरा किचन जो है वो क्लीन हो गया था, और साफ़ सुथरा किचन और घर एक मतलब दिल को सुकून सा देता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा कुछ मैंने शॉपिंग की है, जो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। की तो मैंने थोड़ी सी, और ये ना एक बुक भी मुझे लेनी थी अपनी बेटी ईमान के लिए। और ये बहुत क्वीन मैरी स्कूल में जाती है मेरी बेटी, और ये बुक इधर कहीं करीब से मिल ही नहीं रही थी। तो इसी के चक्कर में ही मैं बाज़ार गई थी, वरना भी मेरे बाज़ार का चक्कर तो लगना नहीं था। तो फिर मैं इसी के चक्कर में गई थी। और जब मैं उधर गई तो मैंने कहा चलो अब बाज़ार आई हूँ तो मैं कुछ जो थोड़ा बहुत जो है ना घर के लिए ले लूँ कुछ सामान भी। तो फिर मैंने साथ जो था ना ये अपने घर की डेकोरेशन के लिए, ये मुझे बड़ी प्यारी सी ना ये लटकने वाली, ये वैसे तो ये बास्केट में लगती हैं तो बड़े प्यारे, मुझे ये इसके पिंक कलर के जो था ना इसमें फ्लावर बने हुए हैं, तो ये इस तरह से लगेगी। मैंने बहुत वीडियोस में देखा लोगों ने अपने घरों को माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ, और ये करना भी चाहिए। तो मैं भी ये लेके आई हूँ, और अब इनको मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि इनको किस तरह से सेट करूँ। मैंने पहले भी अपने घर में ना इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई थी, और मेरे पास अपने पुराने घर की वो कुछ बेलें वगैरह अभी तक भी पड़ी हुई हैं, तो मैंने उनको रखा हुआ था। तो कुछ तो वो है मेरे जहन में, उनको लगाऊंगी मैं। और कुछ ये मैंने 3 ली हैं, बड़ी ही मतलब मुझे ज़बरदस्ती बड़ी खूबसूरत लगी हैं। और इनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है ना वो ये है कि ये वॉशेबल हैं, बहुत ईज़ी से वॉश हो जाती हैं। बस 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद इनको उतार के इनको बस सरफ़ में डालें और वॉश करके लगा दें, तो ये फिर ऐसे ही चमक धमक इनकी कायम रहती है, इनको कुछ भी नहीं होता। बहुत ये ज़बरदस्त लगती है। मेरे पास पहले भी जो मैंने अपने घर में जो डेकोर किया हुआ था इन चीज़ों से, तो वो बस ऐसे ही। और ये मतलब जब ये लगी होती है ना तो ये इतनी देख के आंखों को सुकून मिलता है, इतनी फ्रेशनेस वो माहौल में महसूस होती है ना कि बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाने लगी हूँ कि मैं लेके आई हूँ डोरबेल इसको बोलेंगे या क्या, इसको किस तरह से बोलेंगे। तो ये मैंने एक ली है, तो ये मुझे बड़ी ही प्यारी मतलब लगी है। जब आते जाते इसको हाथ लगता है, हम गुज़रते हैं, तो इसकी जो खनक आवाज़ है ना वो बड़ी ही खूबसूरत लगती है माशाल्लाह से।
और ना यहाँ पे फिर मैं साथ ही अपने कैमरे को भी सेट कर रही थी। मैंने कहा चलें ये मैं पूरी ही आपको ना अपनी ये डोरबेल दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह से बहुत मुझे अच्छी लगी थी। बहुत प्यारी प्यारी आई हुई हैं बाज़ार में, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन वाली। जब हम दुकान पे जाते हैं ना जहाँ पे हमें ये सारा सामान मिलता है तो देख के तो दिल करता है हर एक चीज़ ही लेने को। तो इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत चीज़ें होती हैं, लेकिन बस हमने फिर अपने बजट के हिसाब से सारी चीज़ें करनी होती हैं। और मैंने भी यहाँ पे कुछ अपने घर के लिए चीज़ें ली हैं, तो इंशाल्लाह जब इनको लगाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।